हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता में अपन उसके प्रमुख स्थल, ठीक है, उसके जो मुख्य स्थल थे उनको स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें कुछ स्थल अपन समझ चुके हैं, जैसे मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, ठीक है, हड़प्पा है, इनको अपन समझ चुके हैं। बाकी बचे हैं, आज अपन वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, जो इसके प्रमुख स्थल है। ठीक। और जून और जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज अपन समझते हैं इसका मुख्य स्थल धौलावीरा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है धौलावीरा से। ठीक है, देखो धौलावीरा, इसकी खोज किसने की थी? आर एस बिष्ट ने की। ठीक, और जगपत जोशी ने भी इसकी खुदाई की थी 1969 में। ठीक, तो दो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जगपत जोशी 1969 और आर एस बिष्ट 1989 और 91 तक इन्होंने खोज की। ठीक है, तो इनकी खोज का नाम और सन याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी स्थिति कहाँ पर है, कहाँ पर है? तो गुजरात में, ठीक, कच्छ में। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि धौलावीरा कहाँ पर? तो गुजरात में, कच्छ में। ठीक, इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा काल के जो मैंने बताए थे प्रमुख जो स्थल है वो दो भागों में डिवाइड हुआ करती थी, लेकिन यह तीन भागों में डिवाइडेड था। ठीक, दो भागों में मैंने बताया था, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। पूर्वी नगर, पश्चिमी नगर या पश्चिमी टीला। तो पश्चिमी टीला, पश्चिमी नगर में कौन रहा करते थे? जो शासक हुआ करते थे यहाँ पर, जो पुजारी या फिर पुरोहित वर्ग जो हुआ करता था, ठीक है, उच्च वर्ग जो हुआ करता था, वो रहा करता था पश्चिमी टीले में। ठीक, और जो पूर्वी टीला था उसमें आम जनता रहा करती थी। लेकिन जो धौलावीरा है उसमें क्या है, ये तीन भागों में डिवाइडेड था, एक पश्चिमी, एक मध्य और एक पूर्वी। पूर्वी में वही आम जनता, मध्य में वही शाही वर्ग। ठीक है, एक तरीके से उच्च लोग, जैसे पुरोहित वगैरह है। ठीक है, इसमें शासक वगैरह रहा करते थे जो उस टाइम पर हुआ करते थे। ठीक, ये याद रखना। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना। यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि एकमात्र स्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का जो तीन भागों में डिवाइडेड है, वो है धौलावीरा। ठीक है, ठीक, और क्या है? श्वेत पत्थरों के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, ये याद रखना फैक्ट, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और देखो ये इम्पोर्टेंट है, स्टेडियम के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, या स्टेडियम कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखना धौलावीरा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसको देखते हैं धौलावीरा स्टेडियम, पिक में देखते हैं, देखो। ठीक है, ये है धौलावीरा, धौलावीरा का स्टेडियम। ठीक है, ये यहाँ पर ये स्टेडियम टाइप का। ठीक है, यहाँ पर लोग बैठा करते थे। एक और इसकी पिक है, उसमें सही समझ में आएगा, देखो ये है। ठीक है, यहाँ पर बैठने के लिए जगह है जो आज होती है। आज स्टेडियम मेनली देखी जाती है सेम टू सेम उसी टाइप की उस टाइम पर थी धौलावीरा में स्टेडियम। ठीक है, ये याद रखना, काफी विकसित था उस टाइम पे, मैंने बताया था। ठीक, जो आज अपन यूज कर रहे हैं उससे कई आगे थे अपन उस टाइम पर सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो ये स्टेडियम के साथ यहाँ सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, कहाँ मिला स्टेडियम? तो धौलावीरा। ठीक, याद रखना। ठीक है, और एक सबसे बड़ा साइन बोर्ड मिला है। ठीक, तो ये दो तीन फैक्ट याद रखना। क्या रखना कि एक तीन भागों में डिवाइडेड है, वो है धौलावीरा। स्टेडियम कहाँ मिला? धौलावीरा से। ये दो तो फैक्ट याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, आगे देख क्या है, आगे है बनावली। ठीक, बनावली खोज किसने की? आर एस बिष्ट। बस खोज याद रखना, सन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जोड़ी बनाने में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आर एस बिष्ट ने बनावली खोज की। और कहाँ पर है ये याद रखना, ये है हिसार जिला, हरियाणा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है। ठीक, कालीबंगा जब मैंने पढ़ा था, तो कालीबंगा की तरह ही ये प्राक हड़प्पा काल संस्कृति है। मतलब प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा काल स्टार्ट होने से पहले का जो समय था उसे प्राक हड़प्पा बोलते हैं, और जो पाषाण काल समाप्त हो रहा था उस टाइम। ठीक, तो ये प्राक हड़प्पा शहर है बनावली। इससे यहाँ से कुछ चीजें मिली इंपोर्टेंट, वो याद रखना। मेनली जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वो ये है कि हल्की आकृति मिली है, कैसे? खिलौने के रूप में, मिट्टी के रूप में, जिसमें बैल भी है और उस पर हल रखा हुआ है बैलों का, वो आकृति मिली है। तो याद रखना, मिट्टी या खिलौने के रूप में हल्की आकृति, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक, और देख लो सरसों का ढेर मिला है यहाँ पर। ठीक, सरसों के ढेर के साक्ष्य मिले हैं। एक मकान से धावन पात्र मिला है। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट दो तीन फैक्ट है, याद रखना। ठीक है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन जाता है, पूछे भी गए। सैल खड़ी और पकाई मिट्टी की मोहरें मिली हैं। ठीक है, ज्यादा सैल खड़ी की मोहरें बनी हुई थी यहाँ पर। ठीक, हड़प्पा काल में, और पकी हुई मिट्टी की भी मोहरें मिली है। जल निकास प्रणाली का अभाव था इसमें, मतलब जो जल निकास प्रणाली थी मोहनजोदड़ो हड़प्पा में, ठीक है, धौलावीरा में भी थी अच्छी। तो लेकिन उस टाइप की यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव, मतलब बहुत ही कम जल निकास प्रणाली है।
अच्छे उसमें नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये हड़प्पा काल की चरम सीमा का समय नहीं था। इस टाइम पर ये प्राक हड़प्पा संस्कृति थी, उस टाइम पे इतनी विकसित नहीं, ठीक है, इसीलिए। आगे देखो, आ गया सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पर है ये याद रखना, गुजरात में, कच्छ में, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? जगपत जोशी, याद रखना, ठीक। इसमें वैसे एक फैक्ट इंपोर्टेंट है कि घोड़े की अस्थियां, ये क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है हर एग्जाम में, ठीक है। तो किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली है? सुरकोटदा से, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। कहाँ पर ये स्थित? गुजरात, ठीक है। ठीक। आगे देखो, रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर है? ये है अहमदाबाद में, ये भी गुजरात में, ठीक है। धान के भूसे का ढेर यहाँ से मिला है, ठीक है। धान का भूसे और धान के साथ और कहाँ से मिले? लोथल से। मैंने लोथल में पढ़ाया था, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में हो, लोथल और रंगपुर, तो लोथल लगाना, ठीक है। तो लोथल नहीं हो, अगर रंगपुर हो तो रंगपुर लगाना, ठीक। लेकिन प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? लोथल को, अगर दोनों आ जाए, ठीक। याद रखना। उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं, उत्तरावस्था हड़प्पा कालीन जो उत्तरावस्था है उसके दर्शन होते हैं रंगपुर में। मतलब जैसे प्राक हड़प्पा मैंने बताया था काली गंगा थी, ठीक है। यानी कि हड़प्पा काल शुरू होने से पहले। और ये क्या है? रंगपुर, ये हड़प्पा काल जब अपने उसमें था, इसका समाप्ति हो रही थी, विघटन हो रहा था इसका, ठीक है। तो उस टाइम का ये शहर था, ये स्थल था, ठीक। जैसे लगभग 1700-1800 के टाइम पे, ठीक है। तो ये उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं, ठीक है, याद रखना। इसे औरस पुत्र कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र किसे कहा जाता है? तो रंगपुर को, याद रखना, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद का शहर बचा हुआ था, उनमें से एक था, ठीक है। जब समाप्ति हो रहा, पतन हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पर, ठीक। औरस पुत्र, याद रखना, ठीक। आगे देखो, रोपड़। रोपड़ की खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा। और कब की? 1953। इसके नाम भी याद रखना है और इसकी सन भी याद रखना है। बोल रहा हूँ कि ये वाले याद रखना, ठीक है। जिसमें मैंने बोला सन का, उसे मत याद रखना, लेकिन जहां पर मैं फोर्स कर रहा हूँ वो याद रखना, सीधा क्वेश्चन बनेगा। क्यों फोर्स कर रहा हूँ? इसलिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले खोजा जाने वाला जो स्थल है इंडिया में, वो रोपड़ है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता, ठीक है। किसने खोज की? यज्ञदत्त शर्मा ने, 1953, ठीक है। कहाँ पर है? पंजाब। और किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे, ठीक। ये इसके फैक्ट हैं 3, ये याद रखना। और एक और फैक्ट है, मानव समाधान के साथ कुत्ते का शव, मतलब मानव को दफनाने के साथ साथ कुत्ते को उसके साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोनों, तो रोपड़ से, ठीक है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से, ये याद रखना। इसके जितने भी 3-4 पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, से याद रखना रोपड़, ठीक है। और मैंने कुछ इसमें फालतू ऐड नहीं किया, जितने भी फैक्ट है इंपोर्टेंट फैक्ट, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, आ गया कोटदीजी। कोटदीजी कहाँ पर? सिंध प्रांत के खैरपुर में, ठीक है। धुर्रे नामक 1945 में व्यक्ति ने खोज की थी। उनकी सन याद रखना जरूरी नहीं है, नाम अगर याद रखो तो ठीक है। कहाँ पर है? सिंध प्रांत के खैरपुर में। धातु के उपकरण मिले हैं, हथियार मिले हैं यहाँ से, कोटदीजी से। लेकिन एक इम्पोर्टेंट है वाणाग्र, ये क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा, तो पूछ लिया जाता है वाणाग्र किस स्थल से मिले हैं? तो वाणाग्र मिले हैं कोटदीजी से। वाणाग्र क्या होता है? जो बाण होते हैं उनका आगे का हिस्सा होता है, उसे वाणाग्र बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप का, ठीक। ये होता है वाणाग्र, ठीक। तो ये क्वेश्चन सीधा बन जाएगा, जो वाणाग्र कहाँ से मिले? कोटदीजी से, ठीक। तो ये क्या मुख्य स्थल थे हड़प्पा सभ्यता के, वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। 1-2 रह गए हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, ठीक है। पर कभी भी अपन बता दें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। जो मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखे हैं इम्पोर्टेंट स्थल के साथ, वहां से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी गए, तो जिन्हें ही याद रखना, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको, ठीक। तो ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं मुख्य स्थल हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति क्या थी, धार्मिक, सामाजिक, इन स्थितियों को थोड़ा थोड़ा अपन समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो याद रखना, तो ये अपन समझ लेंगे, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे? वैदिक काल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अपन स्थल, इसके प्रमुख स्थल कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।